बच्चों की मौजें खत्म। पंजाब और सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल खुल गए। सरकारी स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। हफ्ते और इतवार की छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सात पीर से जुमेरात सुबह 8 से 3 बजे तक स्कूल में मौजूद रहेंगे। खवातीन असातिज़ा को 3 की बजाय 2:30 बजे छुट्टी होगी। महकमा तालीम सिंध ने कहा, आज से स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू होगा। नया तालीमी साल शुरू होने के सिलसिले में जरूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए। पानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों की अडयाला जेल के 2 अफसरों से तफ्तीश। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अकरम पर खुफिया तौर पर साबिक वज़ीर आज़म के लिए पैगाम रसानी का काम करते थे। हसास इदारों की जानिब से IG जेल खाना जात पंजाब को आगाह कर दिया गया। तहकीकात के बाद मोहम्मद अकरम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से भी पूछगछ मुकम्मल कर ली। मोबाइल फोन रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। दोनों अफसर बानी PTI के सेल तक रसाई रखते थे। असेंबली के आधे से ज्यादा लोग पैसे देकर असेंबली में आएंगे। इस 2024 के 2024 की असेंबली के, मैं कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ, मैं सूबाई असेंबलियों की बात कर रहा हूँ। बट पैसे भाई साहब, ये पैसे किसको दे के ट्रुथ कमीशन बनाए तो बताओ। नहीं क्या करने जरा ना होना नहीं गला हुई है ना। कौमी असम्बली में इस वक्त ज्यादातर लोग पैसे देकर ऐवान का हिस्सा बने। साबिक वज़ीर आज़म शाहिका खान अब्बासी का 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में बड़ा इल्जाम। कहते हैं ट्रुथ कमीशन बनाए, सब नाम बताने को तैयार। शहबाज शरीफ ने अवाम को बिजली की कीमतों में जल्द कमी की नवीद सुना दी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, चंद रोज में कौम को बिजली के बिलों में कमी की खुशखबरी मिलेगी। बिजली बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जवाब तलाश करना होगा, पाकिस्तान इस हाल तक कैसे पहुंचा। 5 साला मुआशी प्रोग्राम पेश करने का भी ऐलान। कहा, खौफजदा दुश्मन की डिजिटल दहशतगर्दी का सच्चाई से मुकाबला करेंगे। साजिशों, गलतियों और मुफाद परस्ती से कौमी वजूद पर कारी ज़रबे लगी। जो होता रहा उसे दफन करके नया सफर शुरू करना होगा। इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब। पंजाब पुलिस के दस्ते की कौमी हीरो अरशा नदीम को सलामी। बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। गुलकारों ने भी शुरका का लहू गरमाया। वफाकी हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में कमी की खुशखबरी दे। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, बिजली के मौजूदा बिल अवाम की बर्दाश्त से बाहर है। अवाम पर बिजली बिलों का मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। चाहते हैं अवाम को बिजली बिलों की मद में रिलीफ फ्राहम किया जाए। वफाकी सूबाई हुकूमतें फौरी बिजली बिलों में रिलीफ का लाएमल बनाएं, जिससे बिजली के नर्ख कम किए जाएं। हुकूमत रिलीफ दे ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी घरों के किराए से ज्यादा बिजली के बिल भर रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। पाकिस्तान में बिजली के नर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान में 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हुई। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 12% है। फितना फसाद से आगे बढ़कर सोचें तो कोई नेमत ऐसी नहीं जिससे ये मुल्क महरूम हो। वज़ीर पंजाब का पैगाम। हजूरी बाग में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा, हर जिंदा और जागती कौम अपना एहतसाब करती है। हमें इनफरादी और बतौर कौम अपना एहतसाब करना होगा। शहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। मरीम नवाज की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। फातिहा खानी शाही कला के आलमगीरी दरवाजे पर परचम कुशाई। मुल्क के आइन शिकन मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। अली अमीन गन्नापुर ने तकरीब में परचम कुशाई की। यादगार शहदा पर हाज़िरी। सिविल सेक्रेटेरिएट में पौधा भी लगाया। वज़ीर आला KPK का अरशा नदीम को ज़ाती हैसियत 50 लाख देने का ऐलान।
पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। मुल्क के तूल अर्ज में कौमी परचम सरबलंद। मस्जिदों में मुल्क की तरक्की और सलामती की दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने परचम कुशाई की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तानी परचम सरबलंद। कौमी हीरो अरशद नदीम, गवर्नर सिंध के मेहमान कामरान टिसोरी ने गोल्ड मेडलिस्ट का इस्तकबाल किया। 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। तकरीब में 1 लाख अफराद ने बैक वक्त कौमी तराना पढ़ा। कंसर्ट में शो चांद लगा दिए। यौम आज़ादी पर ड्रोन शो ने मेला लूट दिया। इस्लामाबाद के F9 पार्क में जगमगाती उड़ती मशीनें। रोशन ड्रोन्स ने पाकिस्तान का नक्शा F-16 त्यारा और निशान हैदर का खाका बनाया। शुरा खूब महसूस हुए। पाकिस्तान सिफारतखाना पुर्तगाल में पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी जोश जज्बे से मनाया गया। तकरीब में सफ़ीर पाकिस्तान की जानिब से परचम कुशाई की गई। सेक्रेटरी सिफारतखाना उमैर खान ने सदर वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगाम पढ़कर सुनाए। सदर तहरीक आज़ादी कश्मीर पुर्तगाल राजा हुसैन नवाज ने कहा, हम अपनी आज़ादी पर कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाइयों को याद रखना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। दुबई में 365 न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी का खुसूसी शो। फैसल कुरैशी और राबिया अनम बने मेज़बान। गुलकार अली जफर, सलमा आरवी, गुल पानवा ने अपनी आवाज़ से रंग जमाया। जश्न आज़ादी की खुशियों में 365 न्यूज़ ने भी बखेरे रंग। 365 न्यूज़ के इश्तराक मुनक्किदा 2 रोज़ा आज़ादी फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। जुड़वा शहरों से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फनकारों ने मिली नगमों से आज़ादी की खुशियां दोबारा कर दी। मकबूजा कश्मीर के अवाम का पाकिस्तानियों के साथ धड़कता दिल। वादी में पाकिस्तान का यौम आज़ादी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स चस्पा, सब्ज हलाली परचम भी लहराए गए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान 110 बार मुस्लिम मुखालिफ बयान दिए। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट सामने आ गई। मोदी ने तकरीरों में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को नफरत अंगेजी का निशाना बनाया। रिपोर्ट में मोदी के झूठे दावों का भी पर्दाफाश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने हिंदुओं को हिंदुत्व नजरिए के मुताबिक जहन साजी की, जिससे मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों पर मुजालिम का सिलसिला बढ़ा। मोदी सरकार जालिम और तासुब का शिकार है। इंटरनेट तेज रफ्तारी से टुक टुक पर आ गया। मुल्क भर में मोबाइल और सोशल मीडिया सर्विस सुस्त रवि का शिकार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नोटिस। चेयरमैन कायमा कमेटी सैयद अमीनुल हक ने चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान को तलब कर लिया। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स की बंदिश की वजूहात पेश करने की हिदायत। कायमा कमेटी का इजलास 21 अगस्त बरोज बुध पार्लियामेंट हाउस में होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल के खर्चे का इजहार कर दिया। कहते हैं इसराइल के साथ अमन मुआहदा करने की कोशिशों पर मुझे कत्ल किया जा सकता है। अमेरिकी मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल के खर्चे से अमेरिकी कांग्रेस को आगाह कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी कानून साजों को बताया उनकी जिंदगी खतरे में है क्योंकि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।
फ्रांस ने ओलंपिक बॉक्सिंग चैंपियन इमान खलीफ की तरफ से ऑनलाइन हिरासमेंट की शिकायत के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पेरिस ओलंपिक्स में सिनफे तनाज़े का मरकज अलजायर की ओलंपिक बॉक्सिंग चैंपियन इमान खलीफ की शिकायत के बाद फ्रांस ने ऑनलाइन हिरासमेंट की तहकीकात शुरू कर दी। पीसीबी का बांग्लादेश के खिलाफ टीम मैनेजमेंट का ऐलान। नवीद अकरम चीमा को एक बार फिर टीम मैनेजर का ओहदा मिल गया। जेसन ग्लेस्पी हेड कोच, अजहर महमूद असिस्टेंट कोच, टिम नेल्सन हाई परफॉर्मेंस कोच होंगे। ब्रेक डांस आउट, क्रिकेट इन। लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में क्रिकेट में मजीद खेल शामिल। अमेरिकी शहर 44 साल बाद दोबारा मेगा इवेंट की मेजबानी करने के लिए तैयार। और कराची में नायाब गाड़ियां सड़कों पर आ गई। नवी फ्रीडम ड्राइवर रैली में मौजूद गाड़ियां देखकर सब हैरान।